नमस्कार मित्रों। देश में गणतंत्र दिवस की धूम हो रही है। कल जो हमारा नया कर्तव्य पथ है उस पर बड़ी शान से परेड होने वाली है। चर्चा ये भी हो रही है कि उसमें संघ की भी कोई भूमिका हो सकती है, संघ की भी सांस्कृतिक झांकी वहां पर हो सकती है। इसकी चर्चा भी हो रही है और देश भर में माहौल है गणतंत्र दिवस को लेकर, संविधान को लेकर। बहुत सारी चर्चा इस पर भी हुई देश में कि संविधान को माना जाए, नहीं माना जाए। कुछ लोग संविधान को पॉकेट में रखकर चुनाव को भी आगे तक ले गए और कहा गया कि संविधान खत्म किया जा रहा है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर यह आरोप लगता रहा। तो क्या संघ और संविधान का रिश्ता है? इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम आरएसएस के मायाजाल में दिलीप देवधर साहब के साथ। दिलीप देवधर साहब लंबे समय से, आपको पता ही है, कि संघ के साथ जुड़े हुए हैं। 60 साल से संघ के साथ हैं। संघ के विचार को, संघ की रीति नीति को और संघ के जो सरल संघ चालक हैं उनके साथ उनका एक लंबा रिश्ता, मुलाकात रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर चर्चा करते रहते हैं, ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं और संघ और संविधान का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। संघ तो संविधान को मानता नहीं था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कुछ भी ऐसा नहीं है जो संविधान में है। या फिर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संघ तो मनुस्मृति को मानता है। अनम्यूट कर लें सर अपने को। जी हेलो। हाँ, आपने जी अच्छे पॉइंट की शुरुआत की। यानी संघ को हिंदू ऑर्गेनाइजेशन करके गाली मारी जाती है और संघ यानी हिंदू धर्म बोला जाता है। और हिंदू धर्म बोलने के बाद में संघ का कॉन्स्टिट्यूशन से संबंध नहीं, जी यह भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट पर ध्यान देता हूं। पूरे विश्व में हिंदू समाज ऐसा है कि जिसकी धर्म ग्रंथ पर श्रद्धा है। धर्म ग्रंथ का दूसरा नाम लॉ बुक है और प्राचीन भारत से आज तक, यानी जिसको स्मृति ग्रंथ भी बोलते हैं, ये श्रुति और स्मृति में वैदिक लिटरेचर, ये स्मृति ग्रंथ नहीं, ये श्रुति है, वो श्रुति कान है। से सुने हुए। और स्मृति ग्रंथ का मतलब जो स्मरण से, यानी करंट वर्ल्ड में लिखा हुआ। तो हिंदुओं की 20 स्मृति है, स्मृति ग्रंथ है। 20 यानी मैं बड़ी महत्व की बड़े 20 की बात कर रहा हूं, वैसे तो जी 50-100 है। और विद द टाइम धर्म ग्रंथ यानी लॉ बुक हिंदू समाज के बदलते रहते। यानी हिंदू समाज का मतलब ही परिवर्तनीय समाज। तो यानी मनुस्मृति यह पहला ग्रंथ है, लॉ बुक है। इसके बाद में 20 लॉ बुक बन चुके हैं। तो हिंदू समाज आज जो सभ्यता संस्कृति टिकी हुई है, इसका रीजन ही एक है कि धर्म ग्रंथ यानी लॉ बुक का भारतीय समाज पर प्राचीन समय से बहुत बड़ा प्रभाव है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राचीन भारतीय भाषा में ये स्मृति ग्रंथ है, यानी धर्म ग्रंथ है, यानी लॉ बुक है। तो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को गाली मारना और आप धर्म नहीं मानते बोलना, ये अब दो में से एक तो भूमिका लेना चाहिए करनी कि पड़े। आप दो में से, यानी आप दोनों गालियां एट ए टाइम मारोगे तो बराबर नहीं होगा। तो मैं एक पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं कि आज का मनुस्मृति पुरानी है, आउटडेटेड है, वो विसर्जन हो चुका है। 20 स्मृति आ चुकी है हिंदू समाज की, भारतीय समाज की। आज के स्मृति का नाम भारतीय राज्य घटना है। तो समझ हिंदू भारतीय करंट स्मृति को मानता नहीं, यह आरोप हास्यास्पद है। अब यह तो हुआ ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल अप्रोच। मैं एक पॉइंट पर आपका सबका ध्यान खींचता हूं। 1946 में जो आज की जो राज्य घटना है, उसकी जो समिति बनी, तो 1946, 47, 48, 49 में ये काम हुआ।
इसके जो ऑब्जेक्टिव थे उसके प्रमुख जवाहरलाल जी नेहरू थे। इसके ड्राफ्टिंग के प्रमुख ज्ञान सूर्य अंबेडकर जी थे और ये घटना समिति के प्रमुख हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये तीन के अलावा सैकड़ों लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ये भारतीय राज्य घटना 46, 47, 48, 49 में बनी और 26 नवंबर 49 को हमने एक्सेप्ट की। तो 26 नवंबर 49 का दिन भी आज तक कांग्रेस ने नहीं मनाया, बीजेपी ने मनाना शुरू किया। इस पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं। और 26 जनवरी 1950 को भारत का गणराज्य होना, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई गई वो इंप्लीमेंट की गई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई मानता है या मानता नहीं, इसको वैल्यू इसीलिए नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की पावर से सरकार चलती है, ये देश चलता है। तो आपकी इच्छा कुछ भी हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको कंट्रोल करती है। तो संघ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता नहीं, यह भाषा, ये अपोजिशन की मूर्खतापूर्ण भाषा है। इस पर मैं मेरा पहला ओपिनियन आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के पावित्र के बारे में हम बात करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हो गई, फैक्ट है। इसके बाद में इलेक्टेड गवर्नमेंट 52 में आया, यानी 26 जनवरी 50 के बाद में 51 ईयर था, फिर 52 आया। तो 52 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए। और 51 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोल रहा हूं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी 52 के बाद में वो इलेक्टेड पीएम की उनको पावर मिल गई। तो जो नेहरू जी इन्वॉल्व थे, कांग्रेस इन्वॉल्व थी, पूरी कांग्रेस ने, सैकड़ों लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना के 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया विदाउट जन समर्थन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 51 में वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। तो 51 में कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम का जो फंडामेंटल पॉइंट है उसमें अमेंडमेंट किया गया। तो ये महान कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले हमला करने वाला, डैमेज करने वाले व्यक्ति का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यह मैं सबके सामने रखने में आज एक अभ्यासक इस नाते इच्छुक हूं। अब 52 में तो इलेक्टेड हो गए हो, किंतु कॉन्स्टिट्यूशन को क्रश करना, यानी कांग्रेस का दूसरा नाम है। 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करवा दी, यानी एक साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को उनको बदलनी पड़ी। और 59 में केरल का लोगों ने इलेक्टेड जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट को नेहरू सरकार ने डिसॉल्व किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी हत्या थी। उसके पहले मैं 51, ये सारा तो इतिहास है, ये सारा तो इतिहास है संविधान और कांग्रेस का, नेहरू का। पहला आपने जो कहा बिल्कुल ठीक बात बोली है कि बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट के फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ और उसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर उस पर चर्चा हुई, बदलाव किया गया। नहीं, आज ही हम चर्चा कर रहे हैं संघ को लेकर। क्या ये सच नहीं है कि संघ के लोगों ने, जो बड़े लोग हैं, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा, स्वयंसेवक की, उन्होंने कहा कि इस संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे भारतीय कहा जा सके और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले नंबर पर एक बात। दूसरा सवाल भी मैं आपके साथ करता हूं कि संविधान को मानने के बाद भी आज भी बार बार हिंदू राष्ट्र को लेकर बात होती है, जबकि संविधान सेक्युलर नेशन की बात करता है। मैं दोनों क्वेश्चन के जवाब देता हूं। 1975-77 के बीच में जो हमारे कर्तव्य, ड्यूटीज है, जो शुरू के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब राइट्स थे, किंतु ये कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी में अमेंड करके भारतीय नागरिकों के कर्तव्य की यादी, यह इंदिरा जी के इमरजेंसी के रेजिम में
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके लाई गई। अब ये जो यादी में राइट तो थे, अब ये ड्यूटीज ऐड हो गए। मेरा करंट अफेयर पर एक क्वेश्चन है। जो 1 साल से संघ का सेंटेनरी उत्सव में पंच परिवर्तन का प्रोग्राम है। पंच परिवर्तन का एक महत्व का परिवर्तन है, भारतीय जनता को अधिकार तो पता है किंतु कर्तव्य की उनको जानकारी देके कर्तव्य के प्रति उनमें निष्ठा खड़ी करके परिवर्तन समाज में लाने का। तो पंच परिवर्तन का जो नागरिक का कर्तव्य भावना है, वो यह संविधान मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 75-77 में अमेंडमेंट में लाया गया, किंतु ये अच्छा पॉइंट है करके संघ ने सिर्फ पिकअप नहीं किया। संघ पंच परिवर्तन में ड्यूटीज पर ध्यान देके भारतीय समाज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहा है। तो करंट में अब इस समय काफी मेरे कांग्रेस के दोस्त लोग बोलते हैं राइट की भाषा करो, ड्यूटी की भाषा मत करो। मैं उनको ही समझा देता हूं कि राइट मेन कॉन्स्टिट्यूशन में था, ड्यूटी 75-77 में आ गया। अरे भाई, आप आपकी रेजिम भूल गए और आपका अच्छा काम ड्यूटीज की याद दिलाना नहीं, संस्कार करना, ये आज का संघ कर रहा है। तो ड्यूटी फर्स्ट बोलने वाला संघ एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। यह एक टिपिकल प्रोपोगंडा है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। अब जी दूसरा पॉइंट, महत्व का पॉइंट, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही आपको सिर पर लेना था तो मजरू सुल्तानपुरी का ट्रेड यूनियन लीडर करके बंबई में भाषण होने के बाद में उन्होंने नेहरू जी को एक काव्य से विरोध किया, तो नेहरू जी ने उनको 1-2 साल जेल में डाल दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करने वालों ने इस पर जवाब देना चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जेब में रखते हो, इंप्लीमेंट कहाँ करते हो, और जब इंप्लीमेंट करते हो तो आप जेल में डालते हो लोगों को, आप लोक नियुक्त सरकार बर्खास्त करते हो। मैं एक कुछ लोगों का पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी ममता गवर्नमेंट को या काफी चीजें वो बोल रहे नरेंद्र मोदी डरपोक है, वो ममता गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ऑन वन साइड इंदिरा गांधी ने, नेहरू जी ने 59 में कम्युनिस्ट कांग्रेस सरकार डिसॉल्व कर दी, और 10 साल होने के बाद में डेमोक्रेटिक संघ वाले लोग टॉलरेट कर रहे। टॉलरेट करने के बाद में वो डिसोल्यूशन का, सरकार बर्खास्त करने का, कॉन्स्टिट्यूशन के मिस यूज का गैर फायदा नहीं ले रहे। अब ये 370 पर, ये 370 तो मूल सिस्टम में था ही नहीं, ये धोखे से बैकडोर से लाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जेब में रखना यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना नहीं होता। डेमोक्रेसी, अगर आप, जिनकी डेमोक्रेसी पर श्रद्धा है, वो श्रद्धा प्रूव करने के लिए सबसे पहले उनको डायनास्टिक कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टी बैन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लेकिन जो डायनास्टिक मूल कंट्रोल, प्रश्न है सर, मूल प्रश्न ये था कि अगर आप संविधान को मानते हैं, मैंने कहा ना कि आरएस कांग्रेस को लेकर तो ये सारी बातें बहुत हो गई है, इसको हम लोग चर्चा ही करते रहे, आरोप लगाते रहे, इसमें कोई बचने और छुपने वाली बात ही नहीं है। आज हम जब आरएसएस और संविधान की बात कर रहे हैं तो एक जो बड़ा प्रश्न किया जाता है जिसको आपको चर्चा करनी चाहिए कि संविधान जो है वो एक सेक्युलर राष्ट्र को, व्यवस्था को देता है हिंदुस्तान में, और संघ जो है हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था पर जाना चाहता है। क्या ये ठीक है कि नहीं है ठीक? अब मैं यही दोबारा क्वेश्चन आपसे सुनना चाहता था, इसीलिए सुनना चाहता था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लैग में धर्म चक्र है, ये धर्म चक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो सम्राट अशोक का धर्म चक्र सेक्युलर है या कम्युनल है, ये मेरा पहला क्वेश्चन। अगर धर्म चक्र, सम्राट अशोक का धर्म चक्र अगर
आप सेक्युलर मानते हैं क्योंकि सेक्युलर है ही। अब सेक्युलर का मतलब शरीयत से राज करना यानी सेक्युलर नहीं होता। सेक्युलर का मतलब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट को नलिफाई करना यानी सेक्युलरिज्म नहीं होता। कांग्रेस मल्टी कम्युनल है। कांग्रेस बाइबल की भी बात करती है ईस्टर्न इंडिया में, इस्लामिक समाज के सामने शरीयत की बात करती और बाद में खुद को सेक्युलर भी बोलती। तो अगर सेक्युलर शब्द यूज ही करना है तो कांग्रेस ने खुद के लिए सीडो सेक्युलर शब्द यूज करना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू यह सुप्रीम कोर्ट मानते या नहीं मानते, मेरा क्वेश्चन है कांग्रेसी लोगों को, पत्रकार लोगों को, समाज को। अगर आप सुप्रीम कोर्ट मानते तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू को, हिंदू शब्द को वे ऑफ लाइफ बोला है, नेम ऑफ रिलीजन नहीं बोला हुआ। अब हिंदू जब नेम ऑफ रिलीजन नहीं है, नेम ऑफ सिविलाइजेशन है, लाइफ है, तो हिंदू राष्ट्र, इसका अगर प्लेन भाषांतर करना है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, तो राष्ट्र का मतलब, अब यूनाइटेड नेशंस का आप संस्कृत मराठी हिंदी में भाषांतर क्या करोगे? राष्ट्र का मतलब नेशन, राज्य का मतलब सरकार। अब मैंने भारतीय राष्ट्र बोला, इंडियन नेशन बोला, हिंद राष्ट्र बोला, हिंदू राष्ट्र बोला, तो इसमें सेक्युलर और रिलीजन का मामला कहां आता है? ये रिलीजन की कंसेप्ट ही नहीं है। अब आप मुझे बतलाइए, भगवत गीता यह बुक ऑफ रिलीजन है या बुक ऑफ फिलोसॉफी है? अब तुर्कस्तान के पंतप्रधान ने भगवत गीता को तुर्क भाषा में भाषांतर किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये सीडो सेक्युलरिज्म है। अब मुझे एक छोटा सा पॉइंट बतलाइए, भारत की जितनी कम्युनिस्ट ग्रुप है उनको ये मुस्लिम कम्युनलिज्म का एक अड्डा बन फिल्म खेलना, इसका नया नाम सेक्युलरिज्म बना चुके हैं। तो सेक्युलरिज्म का मतलब रिलीजन मुक्त सरकार ने काम करना, रिलीजन मुक्त कार्य करना। तो मैं एक प्रश्न तकलीफ देने वाला है, किंतु तकलीफ देने वाला एक प्रश्न पूछता हूं मेरे विद्वान मित्र लोगों को। बुद्ध धम्म दुनिया में तलवार के भरोसे नहीं गया, फिलोसॉफी के भरोसे गया, और ले जाने वाले राजे महाराजे सम्राट थे। तो भारतीय परंपरा में दुनिया में जो बुद्ध धम्म गया और राजे महाराजे लेके गए, दुनिया में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो साम्राज्यवाद खड़ा हुआ, ये तलवार के भरोसे हुआ। और हिंदू, भारतीय, इंडियन, आप शब्द कुछ भी बोलो, हिंदू नाम का जब रिलीजन है ही नहीं, तो आप हिंदू को कम्युनल बोलना, ये ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये वेस्टर्न मामला है। अब मैं महात्मा गांधी जी पर आता हूं। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज्य, अब हिंद का मतलब, अब हिंद और हिंदू में उच्चार का फर्क है। जय हिंद, हिंद स्वराज्य, हिंदू में उच्चार का फर्क है, शब्द एक ही है। तो हिंद स्वराज्य, यह किताब कम्युनल है क्या? जय हिंद का हिंद कम्युनल है क्या? भारत यानी यज्ञ अग्नि, यह कम्युनल है क्या? अब इंडिया को अगर सेक्युलर बोलना है तो इंडिया इंद्र नाम की जो वैदिक कालखंड में सबसे बड़ी देवता है, उसका नाम ही इंद्र है। तो इंडिया बोलने वाले, एक पॉइंट ध्यान में रखिए, इंडिया बोलने वाले लोग कम्युनल है। भारत बोलने वाले लोग उनकी भाषा में, मेरी भाषा में नहीं, कम्युनल है। और हिंदू, सिंधु यह शब्द जोग्राफिकल है, ये नेम ऑफ रिलीजन नहीं है। भारत का जो रिलीजन है, शैव है,
वैष्णव है, यानी अलग अलग रिलीजन है, नाथ संप्रदाय है, किंतु हिंदू नाम का संप्रदाय नहीं है करके हिंदू राष्ट्र, इंडियन नेशन, भारतीय राष्ट्र, ये तो अंग्रेजी संघ मराठी चालक तो का रोजाना बोलते भाषांतर। हैं कि हिंदू राष्ट्र है। सर संघ चालक तो रोजाना बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। मेरा मूल प्रश्न है, छोटा सा जवाब मुझे चाहिए कि क्या संघ हिंदू राष्ट्र सरकार के तौर पर, राज्य के तौर पर चाहता है या नहीं चाहता है? अब मोहन जी का ही दूसरा सेंटेंस है, आप हिंदू राष्ट्र के बजाय भारत राष्ट्र बोलो, इंडियन नेशन बोलो, ये शब्द अलग है, भावना एक ही है। तो हिंदू राष्ट्र यह शब्द रिलीजियस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं। और आरएसएस रिलीजन नहीं, बियॉन्ड रिलीजन है। भारत का अध्यात्म ये रिलीजन के बाद की फेज है। तो हिंदू राष्ट्र और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इसमें यानी गैर समझ यानी मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कोई भी स्कोप नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इंग्लैंड, अमेरिका ये डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन राष्ट्र है, और भारत हिंदू राष्ट्र बोलने के बाद में हिंदू नाम का रिलीजन ही नहीं है, तो ये सेक्युलर कंसेप्ट ही हो जाती है। तो हिंदू राष्ट्र को कम्युनल बोलते हुए यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जेब में रखने वालों ने संघ को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स बोलना, यह पॉलिटिक्स है। इस पर मैं विजय जी आपका ध्यान खींचता हूं। यानी चलिए, हम 100%, अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, 50 मुस्लिम देशों में क्या हो रहा है, अगर सेक्युलरिज्म समझा लेना है तो अबू धाबी में जो वहां के राजे महाराजों ने जो स्वामीनारायण टेम्पल खड़ा किया, तो ये कम्युनल नहीं है, इसको सेक्युलरिज्म बोलते। ऑल रिलीजन की इक्वल इज्जत करना, किंतु मेरे रिलीजन से स्वर्ग और तेरे रिलीजन से नरक, यही एक एंटी ह्यूमन लैंग्वेज है। तो मैं नम्रता के साथ में आरएसएस यह बियॉन्ड रिलीजन का, हिंदू का फोर्स, किंतु हिंदू नेम ऑफ रिलीजन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन को 100% ऑनर मान ली। करने वाली एक संगठन है। हम, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतीय समाज ये धर्म भीरू है। और धर्म का मतलब आप ध्यान में रखिए, रिलीजन नहीं होता। महात्मा गांधी के भजन कम्युनल है या सेकुलर है, आप मुझे समझा दीजिए। तो कहने का मतलब ये आपने उसकी व्याख्या की है हिंदू धर्म ये को लेकर। स्पीडो सेकुलर के ट्रैप में जी, हम लोगों ने नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आज आपने बहुत बार महात्मा गांधी का जिक्र किया, तो अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी और संघ की, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ी विवाद चल रहा है। तो अगले हफ्ते के लिए हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी और संघ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस पूरे विचार को बहुत खुले तौर पर, साफ तौर पर रखा है। आपको पता ही है कि आरएसएस के माया जाल में हम बहुत साफ साफ तरीके से बात करते हैं और देवधर साहब उसको बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब देते हैं। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। और देवधर साहब की तरह से फिर से कहूंगा कि जागरूक रहिए। शुक्रिया सर, प्रणाम, आभार।